हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट्स विच इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स। बोथ आर शेप टेस्ट, दोनों आपके शेप टेस्ट होते हैं। तो कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा एंड थियोरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे होगा, तो आइएगा एक बार पहले इसका हम लोग थियोरेटिकल डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। आफ्टर दैट हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। आइए, तो ये हमारा फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स एंड एग्रीगेट्स इज डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स वैल्यू। फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या होता है? जितना भी हमारा टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट पास होगा, याद रखेंगे पास होगा, थ्रू वेरियस थिकनेस गेज स्लोट्स डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। जनरल केस में फ्लैकीनेस इंडेक्स वैल्यू 35 से 40% के बीच में लाई करती है। सिमिलरली इलोंगेशन इंडेक्स हमारा क्या होता है? टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट्स रिटेन्ड ऑन वेरियस लेंथ गेज स्लोट्स, वहाँ पर थिकनेस गेज स्लोट है, यहाँ पर हमारा लेंथ गेज स्लोट है, डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सैंपल टेकन मल्टीप्लाइड बाई 100 परसेंटेज में हमारा एक्सप्रेस हो जाएगा। आईएस कोड के हिसाब से फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होते उन एग्रीगेट्स पर जिसका साइज स्मॉलर देन 6.3 mm होता है। इसका मीनिंग मैं बोल सकता हूँ, मुझे जो सीव की रिक्वायरमेंट होगी वो ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जिसका साइज 6.3 mm से बड़ा होगा। एपरेटस रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे? सेट ऑफ सीव्स में 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm एंड 6.3 mm यूज करूँगा। सबसे बड़ा 20 mm क्यों लिया, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो एग्रीगेट्स यूज कर रहा हूँ टेस्ट के लिए उनका जनरल डाया और जनरल साइज 20 mm है। स्कूप की रिक्वायरमेंट होगी, पेन नीचे हमारा मेटल को इकट्ठा करने के लिए, वेट बैलेंस, एनामल ट्रे, थिकनेस गेज की रिक्वायरमेंट होगी एंड लेंथ गेज की रिक्वायरमेंट होगी। थिकनेस गेज पर विड्थ शो होती है और लेंथ गेज पर आपकी लेंथ शो होती है। फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट बेसिकली 200 पीसीज सैंपल के लिए जाते हैं। अप्रोक्स वेट हमारा 1150 ग्राम होता है। सीव किया जाता है सेट ऑफ सीव से, मैनुअली और सीव सेकर की मदद से, लेकिन फिलहाल में मैं मैनुअली इनको सीव करवाऊंगा। एग्रीगेट्स रिटेन्ड ऑन 16 mm एंड पास थ्रू 20 mm मीन्स जब मैं ये सेट लूँगा 16 और 20 का, ऐसे एग्रीगेट्स लेने हैं जो 16 से पास होंगे, 16 पे रिटेन्ड होंगे और पास होंगे 20 पे। सिमिलरली 12.5 पे जो रिटेन होंगे 16 से पास होंगे, 10 पे रिटेन होंगे 12.5 से पास होंगे और 6.3 पे रिटेन होंगे 10 से पास होंगे। उन एग्रीगेट्स को लूँगा, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर दिया है, मीन्स 16 के साथ 20 का कम्बिनेशन है, 12.5 के साथ 16 का कम्बिनेशन है, 10 के साथ 12.5 का कम्बिनेशन है और 6.3 के साथ 10 का कम्बिनेशन है। अब ये किस आपके थिकनेस गेज के स्लोट से किससे पास करवाने हैं, उसकी विड्थ ऑफ स्लोट कैसे निकाली जाएगी? कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 सीव्स 3/5 और यू कैन से 0.6 इंटू 2 जो सीव हमने ली हैं, भाई जैसे 16 और 20 लूँगा तो दोनों का एवरेज आएगा, 12.5 और 16 लूँगा तो इन दोनों का एवरेज आएगा, 10 और 12.5 लूँगा तो इन दोनों का एवरेज आएगा, 6.3 और 10 लूँगा तो इन दोनों का एवरेज आएगा। और हम लोगों को टेबल भरनी है, अभी टेबल भर के दिखाऊंगा, एक खाली टेबल का सैंपल दिखाऊंगा आपको। सिमिलरली इलोंगेशन इंडेक्स कैसे परफॉर्म करना है? 200 पीस के सैंपल लेने हैं, उनका वेट करना है, लगभग हमारा वेट 1150 ग्राम होगा। सैंपल को सीव करना है और टेबल को भरना है। यहाँ पर हमारा लेंथ गेज स्लोट का साइज कैसे निकलेगा? 9/5, 3/5 की बजाय हमारा आएगा 9/5, 2 सीव का साइज एवरेज। तो पहले मैं आपको एक बार ब्लैंक इसकी टेबल दिखा देता हूँ। आफ्टर दैट हम लोग इसको जैसे जैसे परफॉर्म करते जाएंगे टेस्ट, वैसे वैसे हम इसको फिल कर लेंगे। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन सीट है, डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट ऑफ एग्रीगेट्स। टोटल वेट ऑफ सैंपल हम ले लेंगे 1150 ग्राम, नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट्स। अब मेन बात है, देखिएगा ध्यान से, साइज ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू सीव रिटेन्ड ऑन सीव मीन्स 20 और 16 का कम्बिनेशन है, 16 12.5 का है, 12.5 10 का है और 10 और 6.3 का है। ये वैल्यू कैसे निकली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा है। तो इस वैल्यू को मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ
तो देखिएगा एक बार, जैसे मैंने 20 और 16 का साइज लिया और ये आप देख रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग थिकनेस गेज साइज, तो हमारी वैल्यू आएगी 3/5 टाइम्स ऑफ 20 + 16 डिवाइडेड बाई 2. आई गोट द आंसर एज 10.8 mm. सिमिलरली 3/5 हमारा 12.5 + 8.55 सॉरी 16 डिवाइडेड बाई 2. आई गोट द आंसर एज 8.55. सिमिलरली 3/5 12.5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारा वैल्यू आएगा 6.75. एंड सिमिलरली 3/5 10 + 6.3 डिवाइडेड बाई 2 आई गोट द आंसर एज 4.89. मीन्स मेरे को थिकनेस गेज का स्लोट जो चेक करना है वो इस हिसाब से चेक करना है 10.8, 8.55 और हमारा 6.75 एंड 4.89. सिमिलरली अगर मैं जब इसका इलोंगेशन इंडेक्स निकालूंगा उस टाइम पर कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ गेज का साइज क्या होगा, ये वैल्यू आएंगी. अब ये वैल्यू कैसे आई, सबसे बड़ी बात ये है, ये वैल्यू कैसे आई, देखो ध्यान से. आपके सामने 20 + 16 है, तो 9/5 20 + 16/2 आई गोट द आंसर एज 32.4. सिमिलरली 9/5 12 + 16 डिवाइडेड बाई 2 आई गोट द आंसर एज 25.6. आप देख रहे हैं ना सारे साइजेस. सिमिलरली 9/5 आपका 12.5 + 10 डिवाइडेड बाई 2 आई गोट द आंसर एज 20.6. एंड 9/5 10 + 6.3/2 आई गोट द आंसर एज 14.7. मीन्स लेंथ गेज के स्लोट का साइज ये है और आपका थिकनेस गेज के स्लोट का साइज ये है. इनका सबका वेट कर लेंगे, एक सैंपल लेंगे, दो सैंपल लेंगे, इन सब का वेट कर लेंगे, एक सैंपल लेंगे, दो सैंपल लेंगे. यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पर वेट मैंने पास लिख रखा है, यहाँ पर वेट मैंने रिटेन्ड लिख रखा है. मीन्स इलोंगेशन इंडेक्स में रिटेन्ड वैल्यू आएगी और सॉरी फ्लेकिनेस इंडेक्स में आपका वैल्यू कौन सा आएगा, आपका आएगा पास होने वाला. फ्लेकिनेस इंडेक्स निकाल देंगे. मैंने ये बात फार्मूला लिख भी दिया है. कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा थिकनेस गेज स्लोट साइज है दैट इज 3/5 टाइम्स ऑफ एवरेज साइज ऑफ 2 सीव्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ गेज स्लोट साइज 9/5 ऑफ एवरेज साइज ऑफ सीव्स. तो आइएगा एक बार हम लोग इसका परफॉर्म करते हैं टेस्ट, और मैं आपको इसको धीरे धीरे सारी वैल्यूज को फिल करके दिखाऊंगा और लेटर ऑन हम लोग इनकी एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लेकिनेस एंड इलोंगेशन इंडेक्स में आपको परसेंटेज में निकाल के दिखाऊंगा. तो आइए, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ये एनेमल ट्रे है, स्कूप है, सेट ऑफ सीव है, 20, 16, 12.5, 10 और 6.3 mm की सीव है. ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है जो मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा. ये हमारे लेंथ गेज एंड थिकनेस गेज हैं और ये हमारी वेट बैलेंस. तो आइएगा हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं. और ये हमारे एग्रीगेट का सैंपल है जो मैं अभी लूँगा. तो अभी इसका वेट कर लेते हैं. ये सैंपल हमारा इस सेट ऑफ सीव से मैंने पास कर रखा है, तो इस सेट ऑफ सीव से मैंने सीव कर रखा है. तो अब इसका मैं एक बार वेट ले लेता हूँ कितना वेट है. तो ये अभी हमने इसको ट्रे को 0 कर लिया है. अब इसका वेट करेंगे. देखिए हमारा सैंपल जो है ये अंडर टेस्ट जो लिया है, इसका वेट कीजिए कितना वेट है. तो हमारा वेट अप्रोक्स 1150 ग्राम है. अब मैं इस पार्टिकुलर सैंपल को ऐसा वैल्यू लेना मुझे, क्योंकि मेरे टेबल के अनुसार 20 mm से पास होना चाहिए और 16 पे रिटेन होना चाहिए. उसका कॉरस्पॉन्डिंग थिकनेस गेज स्लोट मेरा 10.8 mm आया है. तो वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग देखना है उस पार्टिकुलर स्लोट से. तो एक बार देख लेते हैं. पहले सैंपल को मैं सीव करवाइए. कराइए. बस हो गया. ये हटा दो इसको. तो हमें ऐसा सैंपल लेना है ये जो हमारा ये पार्टिकुलर सैंपल जो इससे रिटेन हो. बस तो बस
अब हमारा ये 16 mm की सीयू पर इतना सैंपल रिटेन हुआ है। तो ये हमारा सैंपल है जो 20 mm सीयू से पास हुआ है और 16 mm सीयू पर रिटेन हुआ है, केवल यही सैंपल बचा है। सिमिलरली क्योंकि लेंथ प्रोसीजर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। ये वो सैंपल है जो हमारा, जिसका साइज़ हमारा 16 से 12.5 के बीच में लाई कर रहा, मीन से 16 mm से पास है और 12.5 पर रिटेन है। ये वो सैंपल है जो हमारा 12.5 से पास है और हमारा 10 mm पे रिटेन है। और ये वो सैंपल है जो हमारा 10 mm पे पास है और 6.3 mm पर रिटेन है। तो चारों सैंपल हमारे पास अभी आ गए हैं। अब मैं इसको थिकनेस गेज से मैं इसको पास करवा के दिखाता हूँ, क्योंकि ये सैंपल हमारा 20 to 16 के बीच में लाई कर रहा है। ये हमारा लाई कर रहा है जनरल केस में। अगर मैं एक बार इसको मार्कर से लिख भी देता हूँ, तो मैंने इसको नोट भी कर दिया है, 20 से 16 के बीच में, 16 से 12.5 के बीच में, 12.5 से 10 के बीच में और 10 से 6.3 के बीच में। तो अब हम लोग इस पार्टिकुलर सैंपल को टेस्ट करते हैं थिकनेस गेज पर, आपका 20 से 16 के बीच में। आइए इसको उठा दो। अब हमें देखना है इसमें से 20 to 16 के बीच में जितना सैंपल पास होगा उसका हम वेट कर लेंगे। जो रिटेन होगा वो साइड में कर देंगे, रिटेन होगा वो साइड में कर दो। रिटेन हुए मेटेरियल को हम लोग साइड में कर देंगे। तो हमारा जो वेट जो पास हुआ था थिकनेस गेज के कॉरस्पॉन्डिंग स्लॉट से, ये हमारा रिटेन्ड था, हटा दिया, ये हमारा पास था। तो पास हुआ मेटेरियल मेरा में आया लगभग 68 ग्राम। मैं रीडिंग्स बाद में फिल कर दूंगा, इस फॉर्मेट में हमें रीडिंग फिल करनी है। 68 ग्राम आया है। मैं रीडिंग को साथ में भर के चल रहा हूँ। 20 से 16 के बीच में 10.8 उसका स्लॉट साइज़ है। हमारी वैल्यू आई है 68 ग्राम। सिमिलरली मैं 16 से 12.5 वाले सैंपल को भी चेक करता हूँ और 12 से 10 और 10 से 6.3 वाला। आइए, जो इसमें से पास होगा रिटेन होगा वो साइड में रख देना, जो पास हो जाए उसको साइड में रख लेना। जो रिटेन हो जाएगा उसको साइड में कर देना। तो हमारा जो मेटेरियल पास हुआ है 16 और 12.5 वाली सीयू पे के स्लॉट पे, 8.55 के स्लॉट पे जो मेटेरियल पास हुआ है वो आया हमारा 240। थोड़ा एयर का एंटरटेनमेंट है इसलिए 243 ग्राम्स। तो इसी प्रकार से मैं सारी रीडिंग्स अगर निकाला हूँ, ये सभी रीडिंग्स का मैं सैंपल ऐसे कर लूँगा। तो मेरी फाइनल रीडिंग्स अभी आई है, मेरे करने के बाद अभी फाइनल रीडिंग्स आई हैं। तो ये मेरी रीडिंग आई थी 243 ग्राम्स। सिमिलरली मेरी ये रीडिंग आई है 80 ग्राम्स एंड ये रीडिंग मेरी आई है 28 ग्राम्स। तो ये हमारा टोटल वेट हो गया 419 ग्राम्स। तो ऐसे ही मैं अगर मैं परसेंटेज निकालता हूँ, तो अगर मैं फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालता हूँ तो 419 डिवाइडेड बाई 1150 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आई फाउंड द आंसर एज 36.3%। सिमिलरली मैं सेकंड सैंपल पर भी यही टेस्ट एप्लीकेबल करता हूँ। मैं डायरेक्ट उसकी रीडिंग्स को फिल कर देता हूँ, जो हमने डायरेक्ट मैं रीडिंग्स को फिल कर रहा हूँ, सच दैट कि हमारा एवरेज फ्लैकीनेस इंडेक्स आ जाएगा निकल के। तो देखिए, तो हमारी रीडिंग आई हैं 54 ग्राम, 92 ग्राम एंड 36 ग्राम्स। तो मेरा टोटल वेट आया है 392 ग्राम्स एंड हमारा परसेंटेज आई है दैट इज़ 34.1%। तो मेरी एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स आई फाउंड द आंसर एज 35.2%, जो कि हमारी लिमिट्स के अंदर है। लिमिट्स का अंदर मीन्स फ्लैकीनेस इंडेक्स की जो हमारी सेटिस्फैक्ट्री लिमिट है वो हमारी 35 to 40% है। तो हमारा 35.2% हमारे रिजल्ट आया हुआ है। तो इसी प्रकार से हम लोग अभी इलोंगेशन इंडेक्स को भी चेक करेंगे लेंथ गेज पर। आइए, तो अब मैंने फ्लैकीनेस इंडेक्स को निकालने के लिए दोबारा वेट 1150 ग्राम ले लिया है। तो अभी मैं
डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको। सेट ऑफ सीव से पास होने के बाद हमारा 16 और 20 के बीच में, मतलब 16 पे रिटेन और 20 पे पास, और सिमिलरली 16 पे पास और 12.5 पे रिटेन, 12.5 पे रिटेन सॉरी पास, और 10 पे रिटेन, और हमारा 10 पे पास और 6.3 पे रिटेन। मैं सारे आपके सैंपल अभी डायरेक्ट निकाल के दिखा देता हूँ। ये हमारे सैंपल है जो 16 से पास हुआ है, 16 पे रिटेन हुआ है और 20 पे पास हुआ है। ये मेरा सैंपल है जो 12.5 पे पास हुआ है, 12.5 पे रिटेन हुआ है, 16 पे पास हुआ है। ये मेरा सैंपल है 12.5 से पास है, 10 पे रिटेन है, और ये मेरा सैंपल है 10 पे पास है और 6.3 पे रिटेन है। तो हम लोग इसका अभी इस पार्टिकुलर सैंपल का हम लोग एनालिसिस करते हैं। आइए, अब हमें बात करनी है रिटेन की। पहले मैंने बात की थी पास की, अब हम बात करेंगे रिटेन की। 20 से 16 के बीच में लाई कर रहा है, तो 20 और 16 के गेज के बीच में से जो रिटेन हो जाएगा वो इधर रखता जाऊंगा, जो पास हो जाएगा वो उधर रखता जाऊंगा। लेकिन रिटेन हुए वाला हमें वेट करना, ना कि हमें पास हुए वाला। आइए, 20 से 16 पास उधर रख देंगे, रिटेन वाला इधर रख लेंगे। तो ये हमारा रिटेन्ड मटेरियल आया है जो इस सीयू के सेट में था, 20 और 16 के बीच में था, 123.3 और 123 ग्राम ले लीजिए। तो सिमिलरली मैं इन सभी सैंपल्स पे, इस सैंपल पे, इस पे और इस पे ये टेस्ट परफॉर्म करवाता हूँ। आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ गेज के स्लॉट हैं 12.5 टू 16 के बीच में, 12.5 टू 10 के बीच में, और 10 टू 6.3 के बीच में। जो रिटेन हो जाएगा वो इधर रखते जाएंगे, जो हमारा पास हो जाएगा वो उधर रखते जाएंगे। तो हमने सारी रीडिंग्स में ले लेता हूँ और डायरेक्ट मैं आपके ऑब्जर्वेशन शीट में भर देता हूँ, क्योंकि प्रोसीजर आपका लेंथी हो जाएगा नहीं तो ये हमारा वेट आया है 123 ग्राम, 286 ग्राम्स, 92 ग्राम्स एंड 26 ग्राम्स। सभी का मैं टोटल करता हूँ तो आई फाउंड द आंसर एज 527 ग्राम्स, 527 ग्राम्स। तो रिटेन्ड मटेरियल का वेट, टोटल सैंपल का वेट, हमारा टोटल सैंपल का जो वेट है वो हमारा वेट है 1150 ग्राम, और नॉमिनल साइज़ है हमारा, क्योंकि तभी तो हमने ये सेट ऑफ सीव लिया था 20 mm। तो मैं इसकी परसेंटेज निकालता हूँ तो आई फाउंड द आंसर एज 45.65%। सिमिलरली मैं दूसरे सैंपल की रीडिंग लेता हूँ और मैं आपको डायरेक्ट फिल करके दिखा देता हूँ। तो मैंने रीडिंग्स ली 140, 268, 78 एंड 32 ग्राम्स। तो इसका मेरा टोटल वेट आया है जो, वो हमारा वेट है 518 ग्राम। तो इसमें मैंने परसेंटेज निकाली 518 डिवाइडेड बाई 1150 इंटू 100, तो आई फाउंड द आंसर एज 45.04%। तो दोनों का मेरा एवरेज वैल्यू आ जाएगा, दैट इज़ 45.345%। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा इलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू भी हमारी विद इन द रेंज है, क्योंकि इलोंगेशन इंडेक्स की जो परमिसिबल वैल्यू होती है वो हमारी होती है 40 से 50% के बीच में। तो दोनों केसेस में हमारी वैल्यूज़ आर फाउंड विद इन देयर परमिसिबल लिमिट्स। तो हम कह सकते हैं इस पार्टिकुलर शेप टेस्ट में हमारे एग्रीगेट्स पास हो गए हैं, और हम इन एग्रीगेट्स को अपने कंक्रीट के बैचिंग प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। ये मैं आपको पहले दिखा ही चुका हूँ कि किसी भी पार्टिकुलर थिकनेस गेज की स्लॉट के साइज़ और लेंथ गेज का स्लॉट का साइज़ निकालने के लिए जो सारी चीज़ें निकाली हैं, ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें, ये मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ। एक फिर भी बता देता हूँ, 3/5 इंटू 20 + 16/2 एवरेज निकालेंगे तो हमारा वैल्यू 10.8 आएगा। इन द सेम वे मैंने सारी वैल्यूज़ निकाली हैं।
सो हम लोग इन पार्टिकुलर एग्रीगेट्स को हमारे बैचिंग प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि सेप की साइड से ये हमारे एग्रीगेट्स पास हो गए हैं। तो सारी वैल्यूज़ आपके सामने हैं, ऑब्जर्वेशन सीट है ये कंप्लीट। सो माय डियर लर्नर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, in this particular video we discussed about the flakiness and elongation index test of coarse aggregates, which is very important property of, or you can say important physical property of coarse aggregates, which is required for checking of shape of coarse aggregates for production of concrete at batching plant. And we found as per IS code elongation and flakiness index values are within their permissible limits. इसी प्रकार की वीडियोज़ के साथ जल्दी ही मिलूंगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।